राजस्थान अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर मंदिर हैं, किले हैं, कई बावड़ियाँ भी हैं और जो किसी ज़माने में लोगों की प्यास बुझाती थी। पुराने वक्त में पानी पीने के लिए बावड़ियाँ लोगों के लिए सबसे अच्छा स्रोत हुआ करती थी। आसपास के लोगों के साथ साथ वहां पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी हुआ करती थी। वैसे तो राजस्थान अपनी संस्कृति को संजो कर रखता है, लेकिन ये बावड़ी अब मिट्टी में मिलने की कगार पर है। इसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, कई जगह पर तो इसकी दीवारें जमींदोज हो चुकी हैं। खंडर बनती उस बावड़ी से हमारे संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी ने रिपोर्ट तैयार की है। कौन सी है वो बावड़ी, दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसी जमाने में बावड़ियां पानी का सबसे बड़ा स्रोत थी। राजस्थान जैसे तपते रेगिस्तान में बावड़ियों की बेहद खास अहमियत हुआ करती थी। इन बावड़ियों के पनघटों पर कभी पानी के लिए लोगों की कतारें लगा करती थीं और हजारों लोग अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन बदले जमाने के साथ अब लोगों ने इन बावड़ियों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। जो बावड़ियां कभी साफ सुथरी हुआ करती थीं, वे आज कचरे और गंदगी से भरी पड़ी हैं। देख रेख के अभाव में बावड़ियां न केवल जर्जर होने लगी हैं, बल्कि उनके पत्थर भी दरक रहे हैं। डिडवाना में कुछ बावड़ियां आज भी मौजूद हैं, लेकिन वे भी अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही हैं। बालिया रोड पर स्थित दरगाह में लगभग 500 वर्ष पुरानी बावड़ी आज भी मौजूद है। इस बावड़ी का निर्माण किसने कराया यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब वक्त और हालात की मार सहते सहते यह बावड़ी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बावड़ी के अंदर पानी की जगह कीचड़ और गंदगी जमा हो चुकी है। किसी जमाने में कुएं और बावड़ियां पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करती थी। इन बावड़ियों से हजारों लोगों की प्यास बुझा करती थी। लेकिन अब ये बावड़ियां बदहाली और दुर्दशा में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। मैं आपको दिखा दूं, ये पठानों की एक बावड़ी है जो जर्जर हालात में पहुंच चुकी है। इस बावड़ी की स्थिति इस कदर जर्जर हो चुकी है कि इसके पत्थर भी दरकने लगे हैं। वहीं पूरी बावड़ी कचरे से अटी हुई है। बावड़ी में आज पानी नहीं है, बल्कि पानी के स्थान पर कचरा जमा है। वहीं बावड़ी के चारों ओर झाड़ियां उग गई है। इस बावड़ी की आज की स्थिति में कोई कदर नहीं हो रही, जिसकी वजह से बावड़ी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। अगर यही स्थिति रही तो बावड़ियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार सिंघी बास में मालियान सूर्य मंदिर के सामने स्थित गली में भी एक बेहद प्राचीन बावड़ी मौजूद है। जानकार बताते हैं कि 16वीं सदी में इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था। बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित ये बावड़ी काफी गहरी है। इस बावड़ी ने सदियों तक यहाँ के लोगों की प्यास बुझाई है, लेकिन उपेक्षा के बाद वक्त के थपेड़े सहते सहते अब यह बदहाल हो चुकी है। बावड़ी के अंदर पेड़ पौधे उगाए गए हैं और कचरा भी जमा है। किसी जमाने में यहाँ रस्सियों से पानी खींचा जाता था, लेकिन अब यह पनघट भी सूना है। मालियान सूर्य मंदिर के सामने स्थित गली में ये एक प्राचीन बावड़ी है, जिसकी हालत भी आप देख सकते हैं किस कदर ये बावड़ी जर्जर हो चुकी है। बावड़ी के बड़े बड़े पत्थर दरकने लगे हैं और टूटने लगे हैं, खिसकने लगे हैं। वहीं बावड़ी में पेड़ और झाड़ियां उग गई है, चारों ओर कचरा पड़ा है। हालात इस कदर बदतर है कि बावड़ी पूरी तरह से दूषित हो चुकी है और जानवरों का यहाँ अड्डा बन गया है। ऐसे में आवश्यकता है कि इन बावड़ियों का संरक्षण किया जाए, ताकि आने वाले समय में प्राकृतिक जलाशय, जल स्रोत ये आने वाले समय में फिर से एक बार पेयजल का मुख्य स्रोत के रूप में उभर सके। डिडवाना से निम्बी कला गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे एक प्राचीन बावड़ी मौजूद है। इस बावड़ी का निर्माण किसने कराया इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ग्रामीण बताते हैं कि यह लगभग 300 साल पुरानी है। मगर वक्त और हालात की मार सहते सहते यह बावड़ी जर्जर और खंडहर होने लगी है। बावड़ी के अंदर पानी की जगह रेत और गंदगी जमा हो चुकी है। जगह जगह कंटीली झाड़ियां उग आई हैं।
ग्रामीण बताते हैं कि पुराने जमाने में जब डीडवाना सहित दूसरे कई गांवों में पानी की भारी कमी थी, तब पर्वतसर जाने वाले मार्ग पर इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। उस समय यह बावड़ी यहाँ के लोगों के साथ ही यात्रियों की प्यास भी बुझाती थी। लेकिन नलकूप क्रांति और नहरी योजना के बाद घर घर में जब पानी आने लगा तो लोगों ने इसे उपेक्षित छोड़ दिया। नतीजा ये है कि आज ये बावड़ी खंडहर और वीरान हो गई। राजस्थान इन धरोहरों के कारण ही विश्व विख्यात है और यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें अपनी संस्कृति की कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज हमें इन खंडहर बनती जा रही बावड़ियों को भी सहेजने की जरूरत है, ताकि ये बावड़ी भी राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को आगे बढ़ाने, उसे संजोने में अपनी अहम भूमिका निभाए। जब से नलकूप क्रांति का आगाज हुआ है, तब से कुएं और बावड़ियां उपेक्षित छोड़ दी गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये डीडवाना की एक प्राचीन बावड़ी है जिसकी हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। बावड़ी की दीवारें जर्जर हो चुकी है, इसके पत्थर दरकने लगे हैं, पूरी बावड़ी में कचरा पड़ा है और चारों ओर झाड़ियां उगाई है। हालत इस कदर दयनीय है कि आज ये बावड़ी अपने ही अस्तित्व के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। आप देख सकते हैं, इस पूरी बावड़ी में ईंटें और पत्थर जगह जगह से निकलने लगे हैं और चारों ओर झाड़ियां और गंदगी का आलम पसरा हुआ है। समय रहते अगर इन बावड़ियों की सुध नहीं ली गई तो आने वाले वक्त में हम बावड़ियों का अस्तित्व भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि परंपरागत पेयजल का स्रोत रहे ये बावड़ियां और कुएं की सार संभाल की जाए और उनका संरक्षण किया जाए। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।